आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छी सी वीडियो में। मेरे भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, एक नया चैप्टर, और हमारे चैप्टर का नाम होने वाला है मेरे भाई उपसर्ग। ठीक है मेरे भाई, यदि आपके कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, कोई भी एग्जाम हो, यकीन मानना मेरे भाई आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के प्रश्न जरूर यहां से पूछे जाते हैं। और हम आपको जो उपसर्ग पढ़ाएंगे मेरे भाई, ये बिल्कुल बेसिक लेवल से होगा और सभी कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताए जाएंगे मेरे भाई। हम सभी उपसर्गों को सीखेंगे और साथ ही प्रयास करेंगे उसे एक बेहतरीन शब्द बनाने के लिए, ताकि हमारा अनुभव मेरे भाई उपसर्ग में एक बेहतरीन सा हो जाए और हम अपने एग्जाम में एक बढ़िया सा नंबर लेके आए। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे बना के मेरे भाई लिखना कंसेप्ट नंबर 1। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 1 हमसे ये कहता है कि जो उपसर्ग और प्रत्यय है ना, एक शब्दांश होते हैं। शब्दांश का मतलब होता है मेरे भाई, सबसे पहले इस शब्द को ध्यान से समझिए, आपको उपसर्ग प्रत्यय पूरा 99% आपको समझ में यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो हम लोग उसका पूरा कंप्लीट नियम लगाएंगे। हमको ये समझना है कि ये शब्दांश होते क्या है। मेरे भाई मैंने यहाँ पे लिखा है कि हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई जिसका कोई अर्थ होता है वो हमारा शब्द कहलाता है। मान जैसे हम क्या लेते हैं, सूर्य, तो सूर्य क्या है मेरे भाई, शब्द है। सूर्य क्या है मेरे भाई, शब्द है। और शब्द से भी छोटा मेरे भाई क्या कहलाता है, शब्दांश कहलाता है। यानी ये बात मेरे भाई हमेशा ध्यान देना कि जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं ये शब्दांश होते हैं, ये छोटे छोटे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द में आगे या पीछे लग के उसके अर्थ को बदल देते हैं। हाँ, मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा पहले, फिर आपको सब कुछ उपसर्ग लिखवा दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखो मेरे भाई। शब्दांश को यदि 2 भागों में बांटोगे मेरे भाई, तो ये 2 प्रकार में बटेगा। एक हमारा बटेगा मेरे भाई शब्द में, और एक मेरे भाई कहोगे कि अंश में। मतलब शब्दांश 2 चीजों से मिलकर बना है कि शब्द का जो अंश होता है उसे हम शब्दांश कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरे भाई ध्यान से सुनो, कंसेप्ट नंबर 2 में ये कहा गया है कि उपसर्ग और जो प्रत्यय होते हैं मेरे भाई, किसी शब्द के साथ में जुड़कर उसके अर्थ परिवर्तन कर देते हैं और उस पर एक विशेष प्रभाव डालते हैं। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं आपके सामने एक चीज बताता हूं, ठीक है, मैं आपके सामने एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मेरे भाई हमारे पास एक मूल शब्द है हार। ठीक है, एक हमारे पास मूल शब्द है क्या चीज, हार। बात समझ रहे हैं। अब हम इसमें क्या किए कि प्र शब्द जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए हम, प्र शब्द जोड़ दिए। जब हम प्र जोड़ देंगे, एक शब्दांश जोड़ देंगे, एक छोटा सा शब्दांश यदि हम जोड़ देंगे, तो ये यदि हम बनाएंगे तो हो जाएगा प्रहार। हमने क्या किया मेरे भाई कि एक शब्द का छोटा सा अंश हमने जोड़ दिया है, और हार जो गले में पहना जाता है और प्रहार मतलब किसी को मारना, ये दोनों वाक्य, दोनों शब्द में मेरे भाई परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया। और यही हमसे उपसर्ग में कहा जाता है। उपसर्ग हमसे ये कहता है कि उपसर्ग और प्रत्यय में किसी शब्द के साथ में जुड़कर अर्थ परिवर्तन करके उस पर एक विशेष प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ध्यान दो मेरे भाई। यदि हम इसी हार में आगे उप लगा दें तो क्या हो जाएगा, उपहार। बात समझ में आ रही है, बोलोगे हाँ भैया। यदि इस हार में आगे प्र लगा दोगे तो प्रहार का मतलब किसी को मारना। यदि इसी हार में उप लगा दोगे तो उपहार का मतलब किसी को गिफ्ट देना। गिफ्ट हम लोग जो देते हैं ना वो उपहार होता है। तो मेरे भाई इनके अर्थ में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उपसर्ग और प्रत्यय मेरे भाई एक ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी मूल शब्द में लगाने के बाद इनके अर्थ परिवर्तन हो जाते हैं या इन पे विशेष प्रभाव डालते हैं। बात समझ में आ रही है। अब मेरे भाई आपको सबको यह समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय का वास्तविक मतलब क्या होता है। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो देखिए, यहां पे मैंने डाल दिया समा, यहां पे मैंने क्या डाल दिया, समा, और ये हमारा मूल शब्द है क्या चीज, हार। तो समाहार का मतलब होता है कि किसी को अपने अंदर मिला लेना, वो हमारा कहलाता है समाहार। ठीक है, तो ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान देना कि उपसर्ग और प्रत्यय एक ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के आगे लग के या इसके पीछे लग के इसके अर्थ को बदल देते हैं। देखिए, हमारे यदि मूल शब्द में मेरे भाई, मूल शब्द वो होता है जिससे इससे छोटा कोई शब्द नहीं बन सकता है। ठीक है, हमारे यदि मूल शब्द में मेरे भाई यदि कोई पहले शब्दांश जुड़ जाए, ये बात मेरे भाई ध्यान देना कि हमारे मूल शब्द में यदि कोई शब्दांश, एक शब्द का छोटा सा हिस्सा यदि पहले जुड़ जाता है तो वो हमारा कहलाता है मेरे भाई उपसर्ग कहलाता है। याद रहेगा मेरे भाई, ध्यान रखना इस बात को। यदि हमारे मूल शब्द में कोई बाद में शब्द जुड़ जाए, बाद में शब्दांश कोई जुड़ जाए, तो वो मेरे भाई क्या कहलाता है, वो हमारा प्रत्यय कहलाता है। बात समझ में आ रही है। आपको मेरे भाई इस वीडियो में मैं उपसर्ग बताऊंगा, अगली वीडियो में मैं आपको प्रत्यय बताऊंगा। हाँ, एक एक एग्जांपल में मेरे भाई यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे मेरे भाई देखो, हमने प्रहार को कैसे बनाया है, तो प्र प्लस हार। ठीक है, तो ये हमारा प्र आगे जो शब्द जुड़ा हुआ है ये मेरे भाई क्या कहलाएगा, शब्दांश।
ठीक है। और ये हमारा हार क्या है, ये हमारा मूल शब्द है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, मूल शब्द है। तो मूल शब्द के मेरे भाई जो हम आगे जोड़ते हैं यही हमारा उपसर्ग कहलाता है। यही प्र हमारा क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। यानी ये वाला क्या कहलाएगा, ये उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है। अब जैसे मेरे भाई यहाँ पे है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं। दूध हमारा मूल शब्द हो गया, इसमें हमने वाला जोड़ दिया, तो वाला हमारा क्या हो गया मेरे भाई, एक शब्दांश हो गया, एक शब्द का छोटा सा हिस्सा है। और दूध हमारा मेरे भाई क्या है, मूल शब्द है। क्या है, मूल शब्द है। ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया मेरे भाई कि जब किसी मूल शब्द के बाद में कोई शब्द जोड़ते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखना। सबसे पहले देखिए मेरे भाई, ऐसे स्टार बनाना और लिखना उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के प्रकार आप ये ऐसे बनाना मेरे भाई। उपसर्ग के टोटल 3 प्रकार होते हैं। ये सबसे बढ़िया प्रकार मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। सबसे एकदम आपको कोई खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे भाई, कहीं भी आपको सर्च भी करने की जरूरत नहीं होगी। उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, तो मेरे भाई उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। 1 2 3 प्रकार। ठीक है। एक हमारा होता है हिंदी के उपसर्ग, एक हमारा होता है मेरे भाई हिंदी के उपसर्ग, ऐसे लिखना आप लोग। और एक होता है मेरे भाई संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है। और एक हमारे पास होता है मेरे भाई विदेशी उपसर्ग, जिसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी ये तीनों आते हैं। एक हमारे पास होता है विदेशी उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। सबसे ज्यादा यदि एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई तो ये हमारा संस्कृत का उपसर्ग। कितने कितने होते हैं, इससे ये भी 22 होते हैं, ये भी 22 होते हैं, ये भी 22 होते हैं। ये बात मेरे भाई आपको ध्यान देना। यदि आपसे पूछे कि उपसर्गों की कुल संख्या कितनी होती है, 66 होती है। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अभी आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो बोलोगे नहीं भैया अब हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां तक देखा ये वाला। तो उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, विदेशी उपसर्ग होते हैं। तो हम लोग सीखने वाले मेरे भाई सबसे पहले हम लोग सीखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है। ध्यान रखना मेरे भाई। हाँ, आप इसे नोट करना चाहते हो मेरे भाई तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि संस्कृत के उपसर्ग कैसे बनाए जाएंगे और कैसे होते हैं। ठीक है। चलिए मेरे भाई ध्यान से देखिए। चलिए मेरे भाई अब हम लोग सीखते हैं सबसे पहला चीज, वो है संस्कृत के उपसर्ग। यदि मैं आपसे पूछूं कि संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं तो भैया आप लोग बोल देना संस्कृत के उपसर्ग टोटल 22 होते हैं। ठीक है। आपको जो मैं यहाँ पे दिख रहा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब शब्दांश है। ठीक है। और इनकी सहायता से हम शब्द को बनाएंगे। जैसे हमारे पास है अति। ठीक है। अति शब्द से कोई शब्द बना के दिखा दो मेरे भाई। बोलोगे भैया अति शब्द से हमारा हो सकता है अत्याचार। आप बोलोगे भैया कि इसमें अति तो है ही नहीं। मेरे भाई अत्याचार को 2 भागों में बांट के तोड़ दो। अत्याचार को ऐसे तोड़ोगे तो अत्याचार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अति प्लस आचार। अति प्लस आचार। अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा, आचार का मतलब क्रोध, गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा, ये सब आचार में आता है। ठीक है। तो अति प्लस आचार ये दोनों मिला दोगे तो ये अत्याचार बनता है। ठीक है। तो इसमें अति शब्द आया है मेरे भाई, तो ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द है, ये भी एक शब्द है जिसका कोई ना कोई अर्थ है। तो हम उन्हीं शब्दों को जोड़ेंगे जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। ठीक है भाई। जैसे मान लो हम एक शब्द लेते हैं अतिक्रमण। अतिक्रमण। ठीक है। अतिक्रमण तो ये हमारा क्या है मेरे भाई, एक शब्द है। अति हमारा शब्दांश हो गया, क्रमण हमारा मूल शब्द है। ठीक है। अत्यंत भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, अत्यंत। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो अत्यावश्यक। अत्यावश्यक। अत्यावश्यक यदि आप तोड़ोगे तो अति प्लस आवश्यक, ये 2 शब्दों में टूटेगा मेरे भाई। एक हमारा शब्दांश हो जाएगा अति, एक हमारा हो जाएगा मेरे भाई आवश्यक। इसको यदि तोड़ोगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक। ठीक है। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान देना। हाँ, और भी शब्द बना सकते हैं आप, कोई भी शब्द सुन सकते हो। अतिरिक्त। अतिरिक्त आपने नाम सुना ही होगा मेरे भाई। तो अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा, रिक्त का मतलब होता है खाली स्थान। तो मेरे भाई आपको ये चीज सीखना है। यहाँ पे आप लोग ऐसे ऐसे मेरे भाई स्टार बना देना इसमें। ये चीज हमको सीखना है कि जो भी हम शब्द जोड़ेंगे पीछे इसके, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। अब जैसे मेरे भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे है अधि। मैं आपको एक शब्द जोड़ के दिखाता हूं, आप बताना कि अधि शब्द का है। जैसे यहाँ पे देखो, अधि शब्द से हम जोड़ दिए अधिकतम। अधिकतम। आप में से 90% लोग बोलोगे भैया, 99% लोग बोलोगे कि अधिकतम इसका
उपसर्ग, मतलब उपसर्ग से ये शब्द बन सकता है, लेकिन ये शब्द वास्तव में नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई इसे एक बार तोड़ के तो दिखाओ। जब आप इसे तोड़ोगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा अधि प्लस कतम। ये कतम कोई शब्द है? आज तक आपने कभी सुना है मेरे भाई कि ये कतम कोई शब्द है? नहीं है मेरे भाई। तो मेरे भाई ये चीज आप लोग ध्यान देना कि जिस भी शब्द को आप पीछे जोड़ोगे उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है मेरे भाई? जो उसका कोई ना कोई मेरे भाई क्या होना चाहिए? शब्द होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा अधिवेशन, अधिवेशन, ठीक है। आपने अपने नाम सुना होगा अधिकार, अधि प्लस कार, अधि प्लस वेशन, ठीक है। अधिवेशन, अधिकार, ठीक है। अध्यक्ष भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? अध्यक्ष हो जाएगा। अध्यक्ष किन किन शब्दों से मिला है? अधि प्लस अच्छ, क्या हो जाएगा? अध्यक्ष। अधिकरण भी बन सकता है। क्या बन सकता है मेरे भाई? अधिकरण बन सकता है, ठीक है। ऐसे बना देना अधिकतम, अधिकतम, और इसको लिख के मेरे भाई क्या कर देना? ऐसे करके काट देना। क्योंकि मेरे भाई अधिकतम में क्या है ना कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अधिक प्लस तम, और ये जो तम है ना ये हमारा प्रत्यय है। जब आप प्रत्यय में आपको सिखाऊंगा मेरे भाई, तब मैं आपको सिखाऊंगा कि ये तम क्या होता है, ठीक है। तो मेरे भाई यहां तक आप लोग लिखना कि अधि शब्द से अधिवेशन, अधिकार, अध्यक्ष, अधिकरण, अधिकतम, ये शब्द हम बना सकते हैं, ठीक है। मेरे भाई एक एक शब्द आप बना के दिखाओ, बाकी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। आप एक एक शब्द बना के दिखाओ। अभि शब्द से बना के दिखा दो, नि शब्द से, नि शब्दांश से बना के दिखा दो, प्रति शब्दांश से एक शब्द बना के दिखा दो, परि शब्द से एक बना दिखा दो, अनु से एक शब्द बना के दिखा दो मेरे भाई, वी से बना दो, अप से बना दो, अपी से बना दो। एक एक शब्द मेरे भाई आप बना के देखो कि क्या मुझे ये सब अब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, लेकिन एक एक शब्द आप बना के दिखाओ, ठीक है। जैसे देखिए अभि शब्द से एक आपने नाम सुना होगा अभिलाषा, तो अभि प्लस लाषा। अभि शब्द से क्या बना सकते हो मेरे भाई? अभियान बना सकते हो, अभि प्लस यान, ठीक है। अभि शब्द से क्या बन सकता है? अभिषेक, अभि प्लस शेक से बन सकता है, ठीक है। अभि शब्द से क्या बन सकता है? अभिमुक्ति बन सकता है। क्या बन सकता है? अभिमुक्ति बन सकता है, ठीक है। आ सकते हैं अभियोग, ठीक है। कोई कई सारे शब्द आपको बन सकते हैं मेरे भाई। शब्द ऐसे दुनिया में मेरे भाई हजारों लाखों है, बस आपको सोचने का तरीका अपना मेरे भाई क्या करना होगा? बदलना होगा। हाँ, इसमें एक और चर्चित नाम है मेरे भाई अभ्यास। तो अभ्यास में क्या है? अभिधन आस बराबर क्या होता है मेरे भाई? अभ्यास। तो मेरे भाई तो नी से बनाओगे मेरे भाई, तो ऐसे आपने नाम सुना होगा निर्बल, ठीक है। निधन बल, क्या हो जाएगा? निर्बल। ऐसे नी में डर लगा दो तो निडर। तो नी में जो डर लगा है, डर एक शब्द है कि नहीं है? बोलोगे हाँ भैया। नी प्लस रोग, इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई? नी मतलब रोग। रोग एक शब्द हमने जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है? बोलोगे हाँ भैया। नी प्लस दय, निर्दय, ठीक है। तो नी में हमने क्या जोड़ा है? दय जोड़ा है। प्रतिशत, क्या होगा मेरे भाई? प्रति शब्द से बना के दिखाना, क्या होगा? प्रतिशत, ठीक है। प्रतिदिन हो सकता है, प्रतिदिन हो सकता है, प्रति वर्ष हो सकता है, प्रति वर्ष हो सकता है, ठीक है। प्रत्येक हो सकता है, ठीक है। प्रतिधन एक बराबर क्या होता है? प्रत्येक होता है। और प्रतिक्रिया हो सकता है, किसी से आप कोई भी क्रिया करते हैं, ये प्रतिक्रिया हो सकता है। तो दुनिया में मेरे भाई तमाम शब्द हो सकते हैं, ठीक है, प्रति शब्द से। हाँ, परि शब्द से बना के दिखाओ मेरे भाई, तो बोलोगे परि शब्द से क्या बनता है हमारा? सबसे पहला एक प्यारा सा बनता है, क्या हमारा? परिवार बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। पर्यावरण किन किन शब्दों से मिलकर बना है? परि प्लस आवरण से क्या बना है? पर्यावरण बना है, ठीक है। पर्यटन किसे बना है? परि प्लस अटन से, परि प्लस अटन से बना है पर्यटन, पर्यावरण, पर्यटन। और उसके बाद क्या हो सकता है? परिमाण, परिमाण भी हो सकता है, परिणाम भी हो सकता है, ठीक है, परिमुख भी हो सकता है। तो इस दुनिया में अनेक प्रकार के शब्द हैं, ठीक है। हम उतना ही लिखेंगे जितना हमारे लिए जरूरी हो। तो परिणाम का, परिमाण का मतलब होता है एक मात्रा, परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। ऐसे बना के इसको लिख लेना। परिणाम का मतलब होता है मात्रा और इस परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। अनु शब्द से मेरे भाई आप बना के दिखाओ। ऐसे ऐसे करके मेरे भाई जब आप शब्द सोचोगे ना, तब आप मेरे भाई बना पाओगे, ठीक है। ऐसे मेरे भाई आपके दिमाग में हजारों लाखों शब्द हो सकते हैं, लेकिन जब बनाने की बात आती है मेरे भाई, तो उस समय हमारा दिमाग एकदम सोचने पे एकाग्र हो जाता है कि मतलब कौन कौन सा शब्द हम बना सकते हैं। जब आप मेरे भाई इन शब्दों को सोच सोच के जब आप बनाने लगोगे ना, तब आपकी जो माइंड है ना, जो आपकी बुद्धि है ना मेरे भाई, वो थोड़े विकसित होने लगती है। थोड़ा सा मुझसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इन भी शब्दों को मेरे भाई हम अच्छे अच्छे नाम दे पाएंगे, ठीक है। चलिए मेरे भाई, अनु शब्द से क्या हो सकता है? जिसे हम कहते हैं हमारे अंदर क्या है? अनुभव। तो अनु प्लस क्या होगा? भाव हो गया, ठीक है। अनु शब्द से मेरे भाई हो सकता है अनुशासन। क्या हो सकता है? अनुशासन, ठीक है, अनुशासन।
तो शासन एक क्या है मेरे भाई, शब्द है, किसी पे अधिकार जमाना वो क्या कहलाता है, शासन। अनु का मतलब होता है छोटा होता है, ठीक है, अनुशासन हो गया। अनुदीप हो सकता है, अनुदीप हो सकता है, अनुसरण हो सकता है, आपने नाम सुना होगा ना, हम उसकी क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। अनुदीस हो गया, अनुदीप हो गया, अनुदीस भी हो सकता है, अनुदीस हो सकता है, अनुदीस, ठीक है। ये अनु शब्द से हो गया। तो वी शब्द से विज्ञान हो सकता है, इसमें क्या है मेरे भाई, वी में क्या हमने जोड़ा है, विज्ञान जोड़ा है, और वी में हम शेष जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, ठीक है। वी में योग जोड़ देंगे तो क्या होगा, वियोग हो जाएगा, किसी से दूर हो गया आप तो मेरे भाई क्या करोगे, वियोग करोगे, ठीक है। विचार हो गया, ठीक है, विमर्श हो गया, विचार हो गया, विमर्श हो गया, विभाव हो गया, वी प्लस भाव क्या बनता है मेरे भाई, विभाव हो गया। तो बहुत सारे शब्द हम क्या बना सकते हैं, वी से बना सकते हैं, ठीक है। अब बोलोगे भैया कि अब शब्द से होगा अपमान, ठीक है, अपकार, उपकार का भाई क्या होता है, अपकार, ठीक है। अपयश हो सकता है, अपयश हो सकता है, अपयश हो सकता है, ठीक है। अपमान हो सकता है, आपने नाम सुना होगा, अपमान हो सकता है, ठीक है। अपि शब्द से हो सकता है अपीकरण, ठीक है, अपीकरण, अपि में हमने क्या जोड़ दिया, करण जोड़ दिया। फिर अपिधान हो सकता है, अपिधान एक शब्द है, ठीक है, अपि, ठीक है। तो ये शब्द मेरे भाई हम किससे बना दिए हैं, अपि शब्द से बना है, अप शब्द से बना है, वी से, अनु से, परि से, प्रति से, नी से, अभि से, अधि से, अति से। तो इतने मेरे भाई आप लोग क्या करना, पहले नोट कर लो, इसके बाद हम फिर और अभी 12 पढ़ने वाले, अभी 22 है, 22 में हमने 10 सीखा है, अभी हम 12 और सीखने वाले हैं, ठीक है, ध्यान देना। ये चीज ध्यान देना कि संस्कृत के उपसर्ग में जो पीछे के शब्द होते हैं कहीं कहीं हलंत लगा होता है, सिर्फ संस्कृत के ही उपसर्ग में हलंत लगा होता है, तो इसमें लिख देना कहीं कहीं हलंत भी लगा होता है, हलंत भी लगा होता है, सिर्फ संस्कृत के ही उपसर्ग में, ठीक है, लगा होता है, ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग में कहीं कहीं हलंत भी लगा होता है। औ से बना दो मेरे भाई, सु से बना दो, आ से बना दो, उप से बना दो, प्र से, बहुत आसान आसान मेरे भाई यहाँ पे शब्दांश आपको दिए गए हैं, ठीक है। यदि मेरे भाई औ से आप बनाते हो तो क्या होगा, अवगुण, ठीक है, अवक्षेप, आप दो दो अपने से बना के दिखाइए, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बस अवक्षेप, अवक्षेप हो जाएगा, ठीक है। अव शब्द से, सु से क्या बन जाएगा मेरे भाई, स्वागत, क्या बन जाएगा, स्वागत, सुधन आगत से मेरे भाई स्वागत बनता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा सुपुत्र, सुपुत्र अपने से भी मेरे भाई बना के दिखा दो, ठीक है, सुकर्म भी हो सकता है, ठीक है, और भी मेरे भाई हो सकता है, लेकिन आप एक एक शब्द अपने से बनाइए, ठीक है। जैसे देखो आ से हो गया आगमन, आ प्लस गमन से क्या हो जाएगा, आगमन, ठीक है, ठीक है, आ से हो जाएगा आ प्लस गमन एक शब्द होना चाहिए, ठीक है। आ से मेरे भाई क्या हो गया, आगमन, आ जन्मा, ठीक है, जिसका जन्म नहीं हुआ, आ में जन्मा हमने जोड़ दिया, क्या हो गया, आ जन्मा, या आ जन्म कह सकते हैं, दोनों हम कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, उप से बना दो मेरे भाई उपवन, अब मैं अब और भी बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप एक बार अपने से प्रैक्टिस करना मेरे भाई कि हमको कितना आ रहा है, ठीक है। उपवन हो गया, आपने नाम सुना होगा उपनाम हो गया, उपनाम हो गया, आपने नाम सुना होगा उपनिवेश हो गया, उपनिवेश हो गया, आपने नाम सुना होगा उपकरण हो गया, ठीक है, आपने नाम सुना, कई सारे शब्द आप बना सकते हैं मेरे भाई, जब आप सोचोगे ना तब आपको बनाना सीखना भी आ जाएगा, उपवन, उपनाम, उपनिवेश, उपकरण, ठीक है, उपकार हो सकता है, ठीक है, उपकार हो सकता है, ऐसे ऐसे सोच के मेरे भाई आपको बनाना है, ठीक है। पर शब्द से क्या बना सकते हैं मेरे भाई, प्रहार हो सकता है, किसी को आप प्रणाम करते हो, ठीक है, प्रणाम हो सकता है, ठीक है, प्रवेश हो सकता है, प्र प्लस वेश हो सकता है, ठीक है, प्रलय हो सकता है, प्र प्लस लय हो सकता है, ठीक है, प्रहार हो गया, प्रणाम हो गया, प्रवेश हो गया, प्रलय हो गया, ठीक है, प्रत्येक हो गया, नहीं प्रत्येक नहीं होगा, प्रति प्लस एक होगा, ठीक है मेरे भाई, और भी शब्द आप बना सकते हो, ठीक है। दू से क्या होगा मेरे भाई, दू आधा र है, आधा र कैसे बनता है, हमने आपको सिखाया मेरे भाई कि र हमेशा 3 रूप से होता है, ठीक है। एक हमारा र होता है सामान्य रूप, ठीक है, एक हमारा र होता है मेरे भाई रेफ रूप, और एक हमारा होता है मेरे भाई, एक हमारा रेफ होता है पदेन रूप, ठीक है। ये 3 प्रकार से र के होते हैं, ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखना। सामान्य रूप हमसे क्या कहता है मेरे भाई कि हमारा यहाँ पे र कैसा होगा, एकदम सामान्य रूप से होगा, जैसे राम, तो राम में मेरे भाई हमारा र क्या है, पूरा है। रेफ रूप में क्या होता है मेरे भाई कि जैसे यहाँ पे कर्म लिख दिए तो यहाँ पे जो आधा म है ना वो आधा होता है, जैसे एक बार बोलो कर्म, तो यहाँ पे आधा र है, ठीक है। पदेन रूप में क्या होता है, पदेन रूप में होता है जैसे कि क्रम, तो ये आधा र यहाँ पे नीचे हुआ होता है, ये पूरा र होता है, आधा क होता है, इसको यदि तोड़ोगे मेरे भाई क्रम को तो ये ऐसा होगा, क प्लस र प्लस अ प्लस म, तो ये मेरे भाई ये पूरा र होता है और क हमारा आधा होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे जो र हमारा है मेरे भाई ये आधा होता है, ये बात आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दूर हो गया तो ये र हमारा आधा होगा, यानी ये वाला र बनेगा, रेफ रूफ वाला बनेगा, और यहाँ पे हो जाएगा जैसे दुर्लभ। हमने क्या बनाया मेरे भाई, दुर्लभ बनाया। हमने क्या बनाया मेरे भाई, दुर्जन बनाया, ठीक है। आप भी ऐसे बना सकते हो, ठीक है, कई सारे बना सकते हो। नी से हो जाएगा निर्बल, क्या हो जाएगा, निर्बल। आधा बॉय है कि नहीं, आधा र है कि नहीं मेरे भाई, निर्णय हो गया, निर्णय। बोल के देखो मेरे भाई, आधा र जरूर आएगा, ठीक है। निर्णय, निर्बल, निर्णय, ऐसे आप शब्द बना के दिखाओ। दु आधा स, तो ऐसे होगा दुस्साहस, क्या होगा मेरे भाई, दुस्साहस। आधा स है कि नहीं है, बोलोगे हाँ है। दुस परिणाम भी हो सकता है, ठीक है। निस से क्या हो सकता है, उद से क्या हो सकता है, सम से क्या हो सकता है, सम बहुत आसान है मेरे भाई, संसार। सम प्लस सांस से क्या बना है, संसार, ठीक है। संघर्ष, सम प्लस घर्ष से क्या बना है, संघर्ष बना है, ठीक है। ये बात मेरे भाई ध्यान देना, ठीक है। संपत्ति, सम प्लस पति, सम प्लस पति, संपत्ति, ठीक है। संतोष, सम प्लस तोष क्या बना है, संतोष बना है, ठीक है। जिसपे बिंदु लगा होता है मेरे भाई, ये म का काम करता है, ठीक है। जिससे भी बिंदु लगा वो म का काम करता है। जैसे संसार हो गया, संघर्ष हो गया, संपत्ति हो गया, संसार हो गया, संघर्ष हो गया, संपत्ति हो गया, ठीक है। संतोष हो गया, संकीर्ण हो सकता है, संशय हो सकता है, सम प्लस किर्ण संकीर्ण हो सकता है, सम प्लस संशय हो सकता है। तो बहुत सारे दुनिया में शब्द है। परा से मेरे भाई क्या हो सकता है, पराक्रम हो सकता है, ठीक है, बहुत प्यारा शब्द है। पराजय हो सकता है, ठीक है, ठीक है। परा से क्या हो सकता है, परानिवेश हो सकता है, ठीक है, परानिवेश हो सकता है, ठीक है। परा से परामर्श हो सकता है, क्या हो सकता है, परामर्श हो सकता है। तो ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब निस शब्द से है और उद शब्द से है, ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। निस्संदेह होगा, निस्संदेह होगा, निस्संदेह होगा, निष्पक्ष होगा, निष्पक्ष होगा, आपने नाम सुना होगा, निष्पक्ष होगा, ठीक है। उद शब्द से क्या होगा, जिसमें आधा तो होगा, तो उद्घाटन, उद्घाटन, उद्घाटन। अब बोलोगे भैया कि यहाँ पे आधा द है, मेरे भाई उद्घाटन को जो आप तोड़ोगे ना, उद्घाटन को, तो ये ऐसे बनता है, उत्धन घाटन, ठीक है। तो ये त के संग यदि कोई भी शब्द मेरे भाई आता है त के संग, तो यहाँ पे आधा द बन जाता है। ये हम आपको सिखाएंगे व्यंजन संधि में, ठीक है। तो ये उद्धन घाटन हो जाएगा, क्या मेरे भाई, उद्घाटन, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही क्या हो सकता है, उद्भव, क्या हो सकता है, उद्भव, ठीक है। ऐसे क्या हो सकता है मेरे भाई, उद्भव हो सकता है, उद्गम हो सकता है, उच्चारण हो सकता है, उद्गम हो सकता है, उद्गम, उद्गम, उच्चारण हो सकता है, उच्चारण, उत धन चारण से क्या बनता है, उच्चारण बनता है, उत धन गम से उद्गम बनता है। निस्संदेह हो गया, निष्पक्ष हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेरे भाई 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो बोलोगे नहीं भैया कोई भी परेशानी और दिक्कत नहीं है, ठीक है। होता क्या है मेरे भाई ना, कि हम लोग जब शब्द बनाने जाते हैं ना, तो उस समय समझ में नहीं आता है। इस तरह हम दुनिया भर के शब्द जानते रहते हैं, ठीक है। ऐसा मेरे संग भी हुआ है, ऐसा आपके भी संग हो सकता है। लेकिन हाँ, प्रयास करना है मेरे भाई, जब हम सीखेंगे तब तो जानेंगे मेरे भाई, जब हम सीखेंगे नहीं तो जान के क्या करेंगे, ठीक है। हम एक एक शब्द को बनाएंगे, ठीक है, ध्यान देना। आएंगे, जैसे हो गया हमारे पास अनाथ हो गया, ठीक है, अथाह हो गया, अथाह हो गया, अछूत हो गया, अछूत हो गया, ठीक है, और अनिष्ठा हो गया, अनिष्ठा हो गया, ठीक है। आप से क्या हो सकता है मेरे भाई, जैसे हम बना सकते हैं आप बीती, आप बीती, आप चाहे, आप बीती, ठीक है, आप सुनी बातें, आप कही बातें हो गई। अन से क्या हो गया मेरे भाई, जैसे अंश से क्या हो गया, अनजान हो गया। अ से क्या हो गया मेरे भाई, अनजान हो गया, क्या हो गया, अनजान हो गया, अनपढ़ हो गया, ठीक है, अनमोल हो गया, अनमोल हो गया। तो ऐसे ऐसे शब्दों को मेरे भाई हम क्या कर सकते हैं, और भी हम बना सकते हैं। दिखाइए, तो मेरे भाई क्या होगा, अध पका हो जाएगा, ठीक है, अध पका हो जाएगा, अध कच्चा हो, अध मरा हो सकता है, ठीक है, अध मरा हो सकता है, अध मरा जो आधा मरा हुआ हो, अध कच्चा, अध पका हो गया, अध कच्चा भी हो सकता है, ठीक है, अध कच्चा। तो ये हम अध शब्द से बना दिए, ठीक है। उ शब्द से बना के दिखा दो मेरे भाई, उन शब्द से बना दो। उन तो मेरे भाई ये संख्या के लिए होता है, जैसे हम लोग सुनते हैं ना 39, मतलब 39 को ही कहते हैं, 39 कहते हैं, ठीक है, ये 39 को होते हैं। आपने नाम सुना होगा उन शब्द में 69, 69, ठीक है, 69 किसको कहते हैं, 69 को कहते हैं, ठीक है। 79, 79, उन प्लस 81, तो 79 किसको कहते हैं, 79 को। तो जहां उन शब्द लग गया, मतलब ये मेरे भाई क्या कहलाता है, संख्या को दर्शाता है, ठीक है। औजार हो गया,
औजार, इसको बनाइए मेरे भाई, ऊ शब्द से बनाइए आप लोग। औ से क्या हो गया, औजार हो गया, ठीक है। औ औदार्य हो गया, ठीक है। औ प्लस दार्य, औदार्य हो गया। औजार हो गया, औदार हो गया। क शब्द से बना के दिखा दो मेरे भाई, कपूत, ठीक है, कपूत हो गया। क शब्द से बहुत सारे शब्द बनेंगे। कु से बना दो मेरे भाई, कुपुत्र हो जाएगा। कु से क्या हो जाएगा मेरे भाई, कुपुत्र हो जाएगा। कुकर्म हो जाएगा, कुकर्म हो जाएगा, ठीक है। कुपात्र हो जाएगा। तो बहुत सारे शब्द मेरे भाई हम ऊ से भी बना सकते हैं, ठीक है। ची शब्द से है, चौ शब्द से है, तो ये चौ शब्द मेरे भाई चार को दर्शाता है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई चौराहा हो जाएगा, ठीक है। चौपाई हो जाएगा, चार पाई का समूह चौपाई हो जाएगा। ये पंच से क्या हो सकता है, पंचमेल हो सकता है, ठीक है। पंच परिवार हो सकता है, पंचायत हो सकता है, पंच प्लस आयत हो सकता है, ठीक है। पंचायत हो सकता है, पंचायत हो सकता है, ठीक है। पंचरंगा होगा, ठीक है। पंचरंगा यानी पांच रंगों के समूह को हम लोग क्या करते हैं, पंचरंगा करते हैं। हाँ, हमने आपसे क्या कहा था, ऊ शब्द का बनाइए, ची शब्द का बनाइए, दो शब्द का बनाइए। ये देखिए यहाँ पे ऊ शब्द से हम क्या बना सकते हैं, ऊ शब्द से हम बना सकते हैं जैसे उजड़ना, उजड़ना, उजाड़ना नहीं, ऊ प्लस जड़ना, ठीक है। उतरना, ऊ प्लस तरना क्या हो जाएगा, उतरना हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे शब्द आप बना सकते हो, ठीक है। ची शब्द से क्या, यहाँ चिर होगा, ठीक है। ये होगा चिरायु, दीर्घायु का क्या होता है उल्टा, चिरायु हो सकता है। चीर महान हो सकता है, क्या हो सकता है, चीर महान हो सकता है। कई सारे शब्द हम चीर से बना सकते हैं। दू से क्या हो सकता है मेरे भाई, दुर्लभ नहीं होना, आधार नहीं होना चाहिए। दू शब्द से हो जाएगा मेरे भाई दुलारा हो जाएगा, ठीक है। दोबारा हो जाएगा, दुबला हो जाएगा, ठीक है। तो ये शब्द मेरे भाई हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दो शब्द से हो गया मेरे भाई, ये पंच शब्द से, ये चौ शब्द से। इतने मेरे भाई हमने क्या सीखा है, 13 तक हमने सीखा है हिंदी का उपसर्ग। अभी हम और कुछ थोड़ा सा और सीखने वाले हैं। यहाँ पे 7 बचे हुए, इनको भी बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हमारे पास बहु है, बहु शब्द से बना के दिखाइए। हमारी तो शादी नहीं हुई मेरे भाई, आप बना के दिखाइए। सम से क्या बना सकते हैं मेरे भाई, समकोण बना सकते हैं, ठीक है। सम से हम क्या बना सकते हैं, जैसे हम समकोण बना सकते हैं, ठीक है। सम से हम बना सकते हैं समतल बना सकते हैं, ठीक है। सम से हम कई सारी चीजों को बना सकते हैं, ठीक है। सम अधिकार भी बना सकते हैं, जिसके पास समान अधिकार हो। समाधिकार या सम अधिकार दोनों हम कर सकते हैं, ठीक है। ती से क्या बना सकते हैं, जैसे तिरंगा हो गया, तिराहा हो गया, तो ये हम ती से बना दिए, ठीक है। तिराहा, 3 राहों के समूह को तिराहा कहते हैं, 4 राहों के समूह को चौराहा कहते हैं। नि शब्द से हम क्या बना सकते हैं, जैसे मेरे भाई हो गया निडर हो गया, ठीक है। निष्पक्ष हो गया, निष्पक्ष हो गया, निष्पक्ष हो गया, ठीक है। और नि शब्द से हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। जैसे हो गया निहत्था हो गया, निहत्था हो गया, निधड़क हो गया, निधड़क हो गया, ठीक है। तो ये हम नि शब्द से बना सकते हैं। पर शब्द से क्या बना सकते हैं, परलोक बना सकते हैं, ठीक है। परलोक बना सकते हैं, परजीवी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं मेरे भाई, परजीवी बना सकते हैं, परलोक बना सकते हैं, परजीवी बना सकते हैं, परोपकार बना सकते हैं, पर प्लस उपकार बना, परोपकार बना सकते हैं, ठीक है। पर शब्द से और क्या बना सकते हैं मेरे भाई, परजीवी हो गया, परलोक हो गया, परोपकार हो सकता है। और भी मेरे भाई आप सोचिए। भर शब्द से क्या हो सकता है मेरे भाई, भरपेट हो सकता है, ठीक है। भरपेट हो सकता है। भर से क्या हो सकता है, भरपेट हो सकता है। भरमार हो सकता है, क्या हो सकता है, भरमार हो सकता है। भर से क्या होता है, भरसक हो सकता है, भरपूर हो सकता है। तो ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सु शब्द से बनाओ मेरे भाई, बिन शब्द से बना के दिखाओ कि आपको कितना मेरे भाई आपको आ रहा है, ठीक है। शुद्ध शब्द से बना के दिखाओ और बी शब्द से बना के दिखाओ कि मेरे भाई आपको कितना आ रहा है। ध्यान से देखिएगा कि हम लोग जो मेरे भाई, हम लोग की जो भाषा है वो देवनागरी है, ठीक है, देवनागरी है। और जैसे अंग्रेजी की जो भाषा होती है वो रोमन होती है। और उसके बाद जो उर्दू की जो भाषा लिखी जाती है वो लिखी जाती है मेरे भाई अरबी में लिखी जाती है, ठीक है। और पंजाबियों की जो भाषा लिखी जाती है वो गुरुमुखी में लिखी जाती है। तो जो विदेशी शब्द है मेरे भाई, उनके बारे में हम सीखने वाले हैं। डिप्टी कैसे कहते हैं, प्राइम किसे कहते हैं, और कहाँ पे सब लगाते हैं, हेड कहाँ लगाते हैं, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड मैनेजर, ऐसे शब्द आपने सुना होगा। तो मेरे भाई ऐसे में भी अंग्रेजी में भी कुछ लगाए जाते हैं, उनको भी हम विशेष करके देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम सीखेंगे कि अंग्रेजी के उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग कितने होते हैं। चलिए मेरे भाई अब हम लोग सीखते हैं कि अंग्रेजी के उपसर्ग कैसे कैसे होते हैं, इनको हम कैसे बनाते हैं। पहले मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, जो अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं ना, ये जो आगे के शब्द होते हैं ना, ये इंग्लिश में होते हैं। जैसे मेरे भाई ध्यान से देखो, सब है तो इसके आगे हम कैसे शब्द यूज करते हैं, सब। वॉइस है तो इसके सामने क्या यूज करते हैं, वॉइस।
वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। डिप्टी का क्या होगा, DEPUTY, ठीक है। जनरल का क्या होगा, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं जनरल, GENERAL, ठीक है। आगे हम जनरल का उपयोग करते हैं। चीफ जैसे चीफ मिनिस्टर, और आपने नाम सुना होगा मेरे भाई। तो ऐसे मेरे भाई कुछ ऐसे अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे शब्द को बनाते हैं जो उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। जैसे सब शब्द से मेरे भाई हम बना सकते हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, सब जज हो गया, सब सेक्रेटरी हो गया, तो ये सब बना सकते हैं, ठीक है। क्या हम कहें मेरे भाई, सब से क्या हो सकता है, सब इंस्पेक्टर हो सकता है, सब इंस्पेक्टर हो सकता है सब इंस्पेक्टर हो सकता है, ठीक है, SI, ठीक है, सब इंस्पेक्टर हो सकता है, सब जज हो सकता है, जज से छोटा पद क्या होता है, सब जज हो सकता है, ठीक है। ये चीज अच्छा रहेगा, ठीक है। वाइस क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट, आपने नाम सुना होगा, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट मतलब उप, वाइस का मतलब होता है उप, प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति, और यहाँ पे लिख सकते हैं वाइस प्राइम मिनिस्टर। पहले तो प्राइम मिनिस्टर नहीं था, लेकिन संविधान में संशोधन जब हुआ तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर शब्द भी आ गया, तो वाइस प्राइम मिनिस्टर, ये सब के सब अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। ये लोग लिखते रहना, ठीक है। डिप्टी का लिखना मेरे भाई, डिप्टी का होगा डिप्टी CM, क्या होगा, डिप्टी CM, CAM, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो डिप्टी CM हो सकता है, ठीक है। डिप्टी 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 कलेक्टर हो सकता है, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर हो सकता है, डिप्टी कलेक्टर हो सकता है, ठीक है। और जनरल से क्या हो सकता है, जनरल मैनेजर हो सकता है, ठीक है, जनरल मैनेजर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, ठीक है, मैनेजर। जनरल क्या हो सकता है मेरे भाई, मैनेजर हो सकता है, सब के सब अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। जनरल से क्या हो सकता है, जनरल मैनेजर हो सकता है, जनरल कैटेगरी हो सकता है, जनरल कैटेगरी हो सकता है, जनरल नॉलेज हो सकता है, जनरल, सभी अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। जनरल नॉलेज हो सकता है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। चीफ से क्या हो सकता है, चीफ, हाँ नहीं लिखा, चीफ, तो चीफ जस्टिस हो सकता है, ठीक है, चीफ जस्टिस आपने नाम सुना होगा। चीफ मिनिस्टर, एक होता है चीफ मिनिस्टर, एक होता है वाइस डिप्टी CM, ठीक है। तो डिप्टी CM चीफ मिनिस्टर से थोड़ा सा नीचे वाला पद होता है, तो चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। हेड का क्या होगा मेरे भाई, तो हेड का हम लिख सकते हैं हेड मास्टर, आपने नाम सुना होगा, क्या चीज, हेड मास्टर, ठीक है। हेड क्लर्क आपने नाम सुना होगा, हेड क्लर्क आपने नाम सुना होगा, तो ये लोग लिखते रहना, ठीक है। आप लोग हेड मास्टर हो गया, हेड क्लर्क हो गया, ठीक है, हेड मास्टर हो गया, हेड क्लर्क हो गया। तो ऐसे मेरे भाई आप कई सारे शब्द क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। हेड कांस्टेबल भी कह सकते हो, हेड कांस्टेबल, ठीक है। तो ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान देना, ठीक है। देखो, तो ये अंग्रेजी उपसर्ग है, ठीक है। ये क्या है मेरे भाई, अंग्रेजी उपसर्ग है, ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान देना, ठीक। ये अंग्रेजी उपसर्ग है। ये कमेटी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कमेटी लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर होगा यहाँ तक। तो ये अंग्रेजी उपसर्ग है, टोटल 1 2 3 4 5 6 हमने आपको क्या लिखवाया मेरे भाई, अंग्रेजी उपसर्ग लिखवाया हुआ है। ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखना। हाँ, इन सब को मेरे भाई बहुत आसान होता है, इन सब से क्वेश्चंस बहुत आसानी से पूछे जाते हैं। यदि पूछे जाएंगे तो आप इसे बहुत आसानी से बता भी देंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें मेरे भाई जो इंग्लिश शब्द है ये हमें पूरा दिखाई देता है और इसका हम आंसर आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान होता है। इसके बाद हम लोग सीख रहे हैं कि विदेशी उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, ये भी बात आप लोग ध्यान रखना। चलिए, ठीक है। जैसे देखिए, दर शब्द से क्या हो सकता है, दरअसल, दरअसल। ये शब्द कहां का लग रहा है, ये भारत का लग रहा है, कहीं और का लग रहा है, तो बोलोगे भैया नहीं ये कहीं और का लग रहा है, ठीक है। जैसे हो गया दरकार, तो दरकार कहां का है, ये यहां का है कि मेरे भाई बाहर का है, तो बोलोगे भैया नहीं कि ये लग रहा है अरबी और फारसी शब्द लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे शब्द मेरे भाई जो लगे यानी वास्तव में कहीं पे और के हैं, तो वो मेरे भाई क्या कहलाता है, अरबी और फारसी के उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। दरख्वास्त हो गया, क्या हो गया, दरख्वास्त हो गया। मैं आपको लिखवाते जा रहा हूं, आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। दरख्वास्त हो गया, और यहाँ पे दरअसल हो गया, दरख्वास्त हो गया, दरगाह हो गया, ठीक है। जैसे देखिए, गैर शब्द से क्या हो गया, गैर हाजिरी, गैर हाजिरी ये अरबी शब्द है, ठीक है, अरबी फारसी शब्द है। गैर कानूनी, गैर कानूनी, ठीक है, लिखती रहिए मेरे संग, ठीक है। गैर कानूनी, गैर निवेश, गैर निवेश, ठीक है। गैर हाजिरी, गैर कानूनी, गैर निवेश। एन से क्या होगा, एन वक्त, क्या होगा, एन वक्त, ठीक है। एन वक्त पे मेरे भाई आपने क्या कर दिया, आपने नहीं मेरे भाई, मेरे जो दुश्मन है उसने क्या कर दिया,
धोखा दे दिया। तो ऐसे मेरे भाई शब्द है ऐन वक्त। ऐन वक्त मेरे भाई क्या है, ये अपना शब्द है? नहीं है मेरे भाई, ये अपना शब्द नहीं है, ये अरबी फारसी का शब्द है। ठीक है, ऐन मौका, ऐन वक्त या एन मौका दोनों एक ही है, बस आपको शब्द अलग अलग लिखना है। जैसे कम से क्या हो गया, कमजोर। कम से क्या हो गया, कमजोर। कम अक्ल, क्या हो गया मेरे भाई, कम अक्ल। तो ये सब क्या हो गया, कम से हो गया। खुश से क्या हो गया मेरे भाई, खुश मिजाज। खुश मिजाज हो गया। ठीक है, खुशबू, आपने नाम सुना होगा खुशबू, ये अपना शब्द नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये अरबी और फारसी शब्द का मेरे भाई बहुत प्यारा शब्द है खुशबू। ठीक है, खुशदिल, आपने नाम सुना होगा क्या चीज, खुशदिल। ठीक है, आपने नाम सुना होगा खुश मिजाज हो गया। ठीक है, ठीक है, और भी शब्द बना सकते हैं मेरे भाई, खुशहाल हो सकते हैं। ठीक है, ना शब्द से क्या हो गया, नापसंद, नापसंद। ठीक है, नामर्द, ये सब कहाँ का है मेरे भाई, ना इंसाफ, ना इंसाफ, ना इंसाफ, आपने नाम सुना होगा मेरे भाई। तो ये भारत के शब्द नहीं, ये कहीं विदेश के शब्द ऐसे हैं। ठीक है, नामर्द, ना इंसाफ, नापसंद। ठीक है, नालायक, 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 आपने नाम सुना होगा मेरे भाई। तो ये सब है मेरे भाई ना शब्द से। बद शब्द से क्या होगा, बदकिस्मत, बदकिस्मत, आपने नाम सुना होगा बदकिस्मत। ठीक है, बदसूरत, क्या नाम सुना होगा, बदसूरत, ये अपना नहीं है मेरे भाई। ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि ये कहीं और देश से आया है, अरबी फारसी शब्दों से लिया गया। बदसूरत, बदकिस्मत। ठीक है, बदसूरत, बदनाम, आपने नाम सुना होगा क्या चीज, बदनाम। आपने क्या सुना होगा, बदमाश, आपने क्या सुना होगा, बदमाश। ये सब क्या है, ये सब अरबी फारसी का शब्द है। हम से क्या है, हम सफर, क्या है, हम सफर। ठीक है, हम से क्या हो गया, हम सफर, हम सफर हो गया। ठीक है, हम से क्या हो गया, हम सफर हो गया। हम नाम हो गया। और क्या हो सकता है मेरे भाई, हम शब्द से बना के एक बार दिखाओ मेरे भाई कि हम शब्द से क्या हो सकता है। ठीक है, हम रहा, हम सफर, हम सब, हम शकल। हाँ, एक और शब्द मेरे भाई, हम शकल। ठीक है, हम वतन, आपने नाम सुना होगा हम वतन। तो ये मेरे भाई क्या है, सब हम शब्द से। ला से क्या हो सकता है, लावारिस, आपने नाम सुना होगा लावारिस। ठीक है, हर शब्द से क्या हो सकता है, हर एक, क्या हर एक नहीं होगा। ठीक है, हर दिन, हर दिन, ये क्या है, हर दिन, ये अरबी फारसी का शब्द है। ठीक है, हर शब्द से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हो। ठीक है, हर रोज, हर एक, हर पल। ठीक है, हर रोज, हर एक, हर एक, हर पल, ये मेरे भाई कौन से शब्द है, ये विदेशी शब्द है। ठीक है, ला शब्द से मेरे भाई आप बना सकते हो लाइलाज, लावारी, लाजवाब, लाचार, लापरवाह। ठीक है, हमने क्या लिखा है, लावारिस। आप दो शब्द लिख लो, लाइलाज और लापरवाह। ठीक है, लाइलाज, लाइलाज और लापरवाह, लापरवाह। तो मेरे भाई ये शब्द जो आपको शब्द में आपको यहाँ पे लिखवाया हूं, इसे नोट करना मेरे भाई। ये शब्द जो है विदेशी शब्द है और ये ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे भाई? तो आप बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल क्लियर हो गया। हमने यहाँ तक मेरे भाई सीखा है विदेशी शब्द को, और ये मेरे भाई इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और वही शब्दों को मेरे भाई आपको यहाँ पे लिखवाया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं मेरे भाई? अब बताइए कि आपको उपसर्ग यदि आपके पास यदि नोट्स बनाए होंगे मेरे भाई, एक बार उस नोट्स को देखिए। अब आप ये अनुमान लगाइए मेरे भाई कि आज के बाद कभी भी उपसर्ग आपको जो 2 से 3 अंक है मेरे भाई, वो हमेशा के लिए मेरे भाई आपका क्लियर हो गया कि नहीं, आप ये हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे भाई जरूर इसे लाइक करिएगा। ठीक है, बाकी आप मेरे भाई खुद ही परिवार का हिस्सा हो, बाकी इसके ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से सेवा समान। जय हिंद।